परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हम उसके बारे में हम सुनेंगे। हम एपिसोड 57 में जा रहे हैं, 57 एपिसोड 57। इसके अंदर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय। विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय मतलब हमको मालूम है कि परमेश्वर जो है विश्वासियों को दंड नहीं देता है। और यहाँ पर क्या लिखा हो, विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय। और यहाँ पर जर्मिया के पुस्तक में 50 का 20वां आयत में पढ़ेंगे। जर्मिया का पुस्तक 50वां अध्याय 20 के आयत में हम पढ़ेंगे और उसमें से हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ते हैं। उसके पहले हमने जो कल जो बात किया था उस बात को हम लेके हम आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर हमको परमेश्वर न्याय के सिंहासन में बैठे हुए हैं और वो किस प्रकार से न्याय करता है हमको मालूम पड़ेगा। अविश्वासियों के लिए कैसे हैं और परमेश्वर का किस प्रकार से अविश्वासियों के साथ परमेश्वर काम करता है, ये भी हम देखेंगे। और उसके साथ साथ विश्वासियों के साथ कैसे काम करते हैं देखते हैं। हम कलीसियों की पत्री में 1:22 में हमने कल पढ़े थे। क्या पढ़ा था? इन द बॉडी ऑफ हिज फ्लैश थ्रू डेथ। वो हमारे लिए अपने शरीर के साथ आया और वो क्या करा, वो हमको पवित्र और धर्मी ठहराने के लिए। और यह लिखा हुआ है ताकि तुम पवित्र निष्कलंक और मतलब कोई भी कमी नहीं हो और निर्दोष होकर किसके सामने समर्पित करने के लिए बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि पिता परमेश्वर के सामने बताने के लिए उसने अपने आप को शरीर के रूप में आकर वो अपने आप को दे दिया। और उसके कारण क्या हुआ, हमें तीन खूबियाँ हमको मिली। और वो है एक, जो हम हमारे कितने भी कोशिश करने पर भी वो खूबियाँ हमको मिल नहीं सकती हैं, क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं, क्योंकि हम पापी हैं। और पापी होने के कारण हम अपवित्र रीति से जीते हैं। और आप मुझे बताइए, आप देख लिए आप में से कौन है ये कह सकते कि मैं कोई गुनाह ही नहीं करता हूँ? अरे भाई, यदि आप किसी से पूछो आप कितने गुनाह करते हो, आप एक दिन में बोले हजारों गुनाह करते हैं। यदि हजारों गुनाह आप करते हैं आपके सोचने में, आपके देखने में, आपके काम करने में, चलने में और बोलने में सब में आप पाप करते हैं। और यदि आप पाप करते हो तो क्या होगा? यदि आप पाप करते हो तो परमेश्वर उसका दंड देगा। हम दुनिया के हिसाब से देख लो। हम दुनिया में यदि आपने गलत काम किया कि आपको दंड नहीं मिलेगा। आपको यदि पुलिस ने पकड़ लिया या जज के सामने प्रस्तुत किया तो क्या होगा? भाई, आपको दंड मिलेंगे जो भी पाप किया है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो सबसे बड़ी सजा है वो है मृत्यु का दंड। मतलब मृत्यु का दंड मतलब हम हमारे न्याय के हिसाब से फांसी लगा दी जाएगा। मतलब एक लकड़ी के तख्ते पर खड़े करके और उसके ऊपर फंदा लगाकर, दूसरी लकड़ी के ऊपर फंदा लगाकर गले में डालकर उसको फांसी दिया जाता है। और ये है सबसे कठिन या सबसे बड़ी सजा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, वही सजा हमारे लिए लिया। और वो क्या है कि उस तख्ते पर कब तक खड़ा रहा, जब वो उसके प्राण जाते तक वो रहा। हम ये देखते हैं कि कम से कम 3-4 घंटे वो उस क्रूस पर वो लटका रहा। और यदि हमारे लिए उसने उतना प्राण अपने आप को दे दिया है तो आप सोच लीजिए तो हमको क्या वो किस लिए करा है?
कि ये सोचने की बात है कि हमें तीन कारण और यहाँ पर कुलिस्तियों के पत्री में प्रभु का दास या प्रभु का अपोस्तल या पौल क्या क्या कहता है कि तुम्हें सम्मुख पवित्र बनाने के लिए तुम्हें निष्कलंक बनाने के लिए और तुम्हें निर्दोष बनाकर, और काय के लिए, ये काय के लिए बना रहे, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के सामने आपको प्रस्तुत करने, क्योंकि हम इस योग्य नीति के पिता परमेश्वर के सामने हैं और हमें इस प्रकार से प्रभु के दिए। और अभी हम आगे की जो बात है वो यिर्मयाह के 50वां अध्याय 20 में क्या लिखता है, और हम देख लेते हैं और परमेश्वर क्या बोलना चाहता है इस अध्याय में। देखिए, हिंदी में पढ़ता हूँ पहले, आप उसके बाद मैं इंग्लिश में समझाऊंगा। और कहता है, यहोवा कहता है, उस समय लोग इस्राएल के अपराध को जानना चाहेंगे किंतु कोई अपराध नहीं होगा। लोग यहूदा के पाप को जानना चाहेंगे किंतु कोई पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस्राएल में यहूदा को कुछ बचे हुए को बचा रहा हूँ और मैं उनके सभी पापों के लिए उन्हें क्षमा कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इज़राइल लोगों के लिए कह रहा है। देखो, हम मैंने आपको पहले बोला, हम तो इस्राएलों से भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हमें किस प्रकार से लिया, परमेश्वर का बहुमूल्य रक्त से हमें बचाया, बहुमूल्य रक्त से हमें खरीदा गया, बहुमूल्य रक्त देकर हमको अपने शरीर पर दंड देकर हमें खरीदा। अब इस्राएल लोगों के बीच में आप क्या पढ़ते हैं, उनको मिस्रीम से उनको निकाला, और क्या कैसे निकाला, उन लोगों को, मिस्रीमियों को दंड देकर उनको वहाँ से निकाला, पर इस्राएली लोगों को नहीं, और दंड देकर उनको छुड़ाया। हमारे लिए क्या करा, यहाँ पर मिस्रीमी जो पाप कर रहे थे उनको दंड दिया, यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हमारे लिए वो दंड सही लिया। देखो, दोनों में फ़र्क है। वो क्या है, परमेश्वर ने उनको दंड दिया, हमें क्या है, परमेश्वर ने अपने ऊपर दंड ले लिया और हमें क्या करा, हमें छुड़ाए। तो हम कौन बहुमूल्य है, हम बहुमूल्य, क्योंकि हम। और दूसरी बात, इस्राएली ये कहा, बाइबल में लिखा गया है कि वो उनके बेटे, और हम क्या है, हम प्रिय पुत्र है। हम और वो हमें क्या, वो उनको कहाँ पर बिठाया गया, इज़राइल में, मतलब ये कह सकते हैं कि फिलिस्तीन राज्य में उनको ठहराया गया है, कनान के देश में उनको लेके गए। और हमको कौन सा, स्वर्गीय कनान, मतलब स्वर्ग में हमें लेके जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आपको हमें स्वर्ग में लेके जा रहे हैं, वो पृथ्वी पर, हम स्वर्ग में। देखो कितना फ़र्क है, आप देखिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इस्राएल कहता है कि मैं वो इस्राएल के अपराध को जानना ना चाहूँगा, मैं उनके पापों को मैं जानना नहीं चाहूँगा, और कोई अपराध और वो कोई पाप करेंगे भी नहीं। यहूदा आपके पाप बनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, किंतु कोई पाप नहीं मिलेगा उसके। यहूदा के लोगों को या इस्राएल लोगों का पाप जानने के लिए कोशिश करेंगे, उनका कोई पाप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इस्राएल में यहूदा के कुछ बचा रहा। तो जो पापी लोगों को प्रभु दंड देकर उनको मृत्यु हो जाता है या उनको नरक में ले जाता है। बाकी जो पवित्र है उन लोगों को क्या कर रहा है, जो उनमें कोई दोष नहीं है, उनको परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको बचा रहा है या उसको प्रिजर्व कर रहा है। प्रिजर्व करने के लिए मतलब ये कहते हैं कि हम जैसे कि कोई अपना अचार वगैरह डालते हैं, नमक इसलिए डालते हैं कि उसको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसमें उसके अंदर कोई दोष नहीं। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में हम जरा पढ़ के हम उसको देख लेंगे। इन दोज डेज एंड इन दैट टाइम, मतलब वो कह रहा है कि वो दिन और वो समय में क्या बता रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा था, द इनिक्विटी ऑफ इस्राएल शैल बी सॉट। और ये कहता कि मैं उनका पापों को देखूंगा, बट देयर शाल बी नन, मतलब उनके जो पाप जो है अब उसमें उनके पास नहीं है, मतलब जो पापी लोग हैं सबका मृत्यु हो चुका है। एंड द सिंस ऑफ जूदा, और खास करके वो कह रहा है जूदा, क्योंकि आज इस्राएली लोगों को जो जाना जाता है वो क्या है, यहूदियों के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली यहूदी कौन है, यहूदी इस्राएल के एक पुत्र का नाम है, वो यहूदी 12 पुत्रों
परमेश्वर में से एक उसका उसको कहता है। बाकी यहूदियों में खासियत ये है कि उनमें से दावीद का राजा का उत्पन्न हुआ, इसलिए वो बहुमूल्य। और दावीद राजा ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला। और तो परमेश्वर उसके कारण यहूदियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और बोला कि और क्या कहता है कि मैं एंड द सिंस ऑफ जूदा, मैं यहूदियों का पाप को देखूंगा। और क्या कहता है वो, देयर शाल बी नॉन, वहाँ पर उनके पास एक भी पाप नहीं है। और देखो नॉन मतलब एक भी पाप नहीं है, बट दे शाल नॉट बी फाउंड। और उस पाप को मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हृदय को इस प्रकार बनाया कि अभी उनको अपने अपने इच्छा के अनुसार जीने की मौका दे रहा है। तो वो क्या है, वो जब आपको अपनी इच्छा के अनुसार दे रहा है तो क्या करेंगे आप, है ना, शैतान के रास्ते पे चलेंगे। यहाँ पर क्या करा, परमेश्वर ने उसके हृदय बनाया। और दे शैल बी फाउंड फॉर आई विल पार्डन दोस हुम आई प्रिजर्व, मैंने जिनको मैंने बचाया है, जिनको मैंने निकाला है, जिनको मैंने उसके उस आपत्ति से निकाला, उनको जिंदा रखूँगा, उनको बचाए रखूँगा, क्योंकि वो ही इस पृथ्वी पर राज रहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर यिर्मयाह कह रहा है कि वो परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारे मैंने वो जो बचा हुआ लोगों को मैं उनको क्षमा कर दिया कि। और जब परमेश्वर क्षमा करता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक पाप को क्षमा करा। जब भी परमेश्वर आपको क्षमा करता है कि आपके पूरे पाप को क्षमा करता है। और मैं क्या कह रहा है कि वो दिनों में उन दिनों में उनके पापों को ढूंढने जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। और देखो इसराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार का प्लान बनाया, क्योंकि उनके और उसके लिए क्या होगा, उनके बहुत से जो लोग पाप करने। आज मालूम है इसराइल में क्या हो रहा है, वहाँ पर कोई धर्म नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को मानता नहीं, परमेश्वर कौन है वो जानता नहीं है। और यही कहता है कि हम क्या है कि हमको ना तो परमेश्वर चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए, हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गे लोग, मतलब क्या कहते हैं, आदमी से संबंध रखने वाला, औरत से संबंध रखने वाला, गे जिसको कहते हैं, मतलब जो है ना कुकर्म करने वाले लोगों ही वहाँ पर। और उन लोगों के बीच में से हमको क्या करेंगे, उनको बचाएंगे। और प्रभु के धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें बचाया और हमें इस चीज़ों से हमें मुक्त कर दिया, हमें पाप से मुक्त कर हमें हम विश्वासियों के लिए क्या है कि हमें पाप से मुक्त कर, हमें हमारे में कोई गुनाह नहीं। और इसलिए हम पर और गुनाह मिटाकर परमेश्वर ने हमें रक्षा किया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, आमीन।